कभी आपने सुना है एक ऐसा हार जिसकी कीमत 9 लाख नहीं बल्कि जान से भी ज्यादा थी और जिसकी रखवाली करता था एक भयानक नाग। चलिए सुनाते हैं पूरी कहानी, नाग और 9 लखा हार। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था, चंद्रपुर। वहां एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़की रहती थी जिसका नाम था गौरी। गौरी अपनी माँ के साथ रहती थी। वे दोनों बहुत गरीब थीं, लेकिन अपने छोटे से घर में खुश थीं। एक दिन गांव में खबर फैली कि पुराने खंडहर के पास एक 9 लाखा हार छुपा हुआ है। लोग कहते थे कि वो हार बहुत कीमती है, लेकिन उसके पास जाना आसान नहीं है। उस हार की रखवाली एक भयानक काला नाग करता है। उसकी आंखें आग की तरह चमकती थीं और उसकी फुफकार से ही लोग कांप उठते थे। इस डर की वजह से गांव का कोई भी व्यक्ति उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। गौरी ने जब ये बात सुनी तो उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि अगर उसे वो हार मिल जाए तो वो अपनी माँ की सारी परेशानियां दूर कर सकती है। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अगर मुझे वो हार मिल जाए तो हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। माँ ने डरते हुए उसे मना किया, नहीं बेटा, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। लोग कहते हैं कि वहाँ मौत रहती है। लेकिन गौरी के मन में अपनी माँ की मदद करने की इच्छा इतनी मजबूत थी कि उसने जाने का फैसला कर लिया। उसी रात जब उसकी माँ सो गई, गौरी चुपके से घर से निकल पड़ी। रात का समय था, चारों ओर घना अंधेला फैला हुआ था। जंगल के रास्ते पर चलते हुए उसे पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। हवा तेज चल रही थी और हर आवाज उसे डरा रही थी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद वो उस पुराने खंडहर के पास पहुंच गई। वहां एक टूटा फूटा मंदिर था जो बहुत ही डरावना लग रहा था। जैसे ही गौरी मंदिर के अंदर गई, अचानक एक तेज फुफकार की आवाज सुनाई दी। उसके सामने एक विशाल काला नाग आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका फन ऊपर उठा हुआ था। नाग ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा, कौन है जो मेरे खजाने के पास आने की हिम्मत कर रहा है? गौरी डर गई, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं गौरी हूँ। मैं बहुत गरीब हूँ। मेरी माँ बीमार रहती है। मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे वो हार चाहिए। नाग कुछ देर तक चुप रहा। वो गौरी को ध्यान से देखता रहा, जैसे उसके दिल को परख रहा हो। फिर उसने कहा, ये हार लालचियों के लिए नहीं है। जो लोग लालच में यहाँ आते हैं वे कभी वापस नहीं जाते। लेकिन अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो तुम्हें एक मौका दिया जा सकता है। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, मैं सच कह रही हूँ, मुझे सिर्फ अपनी माँ की मदद करनी है। नाग ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक परीक्षा दूंगा। अगर तुम उस परीक्षा में पास हो गई तो ये हार तुम्हारा होगा। मंदिर के बीचों बीच एक चमकता हुआ हार रखा था। उसकी रोशनी पूरे मंदिर को जगमगा रही थी। नाग ने कहा, जाओ और उस हार को उठाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुम्हारे मन में जरा भी लालच आया तो तुम यहीं हमेशा के लिए फंस जाओगी। गौरी धीरे धीरे उस हार के पास गई। उसने कांपते हाथों से हार को उठाया। जैसे ही उसने हार पकड़ा, जमीन हल्की हल्की हिलने लगी। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। उसके मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि अगर ये हार इतना कीमती है तो वो इससे बहुत अमीर बन सकती है। लेकिन अगले ही पल उसे अपनी माँ की बात याद आई। उसने तुरंत अपने मन को संभाला और कहा, मुझे सिर्फ ज़रूरत है, लालच नहीं। जैसे ही उसने ये कहा, सब कुछ शांत हो गया। ज़मीन हिलना बंद हो गई और मंदिर में फिर से सन्नाटा छा गया। नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने परीक्षा पास कर ली है, तुम्हारा दिल सच्चा है। अचानक एक तेज रोशनी फैली और वो विशाल नाग बदलने लगा। कुछ ही पलों में वो एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। गौरी ये देखकर हैरान रह गई। राजकुमार ने कहा, मैं एक श्रापित राजकुमार था। इस हार की रक्षा करते करते मैं नाग बन गया था। मुझे तभी मुक्ति मिल सकती थी जब कोई सच्चे दिल वाला इंसान यहाँ आए। आज तुम्हारी सच्चाई ने मुझे आज़ाद कर दिया। राजकुमार ने वो 9 लाखा हार गौरी को देते हुए कहा, अब ये तुम्हारा है, इसका उपयोग अच्छे कामों के लिए करना। गौरी ने खुशी खुशी वो हार लिया और राजकुमार को धन्यवाद कहा। फिर वो अपनी घर लौट आई। जब उसने अपनी माँ को सब कुछ बताया तो उसकी माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उस हार की मदद से उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन गौरी ने कभी घमंड नहीं किया। वो हमेशा लोगों की मदद करती रही। धीरे धीरे पूरे गांव में ये बात फैल गई कि सच्चाई और अच्छे दिल से हर मुश्किल को जीता जा सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ बिल्कुल, यह वीडियो बहुत अच्छी लगी। धन्यवाद। अगर दिल साफ हो तो किस्मत भी बदल जाती है। हाँ बिल्कुल, दिल साफ हो तो सब अच्छा होता है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। हाँ, लालच नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा खजाना है।